अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रविलाल फ्रॉम एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग एकेडमी। कल हमने चार्ल्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी हम गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसका जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसका ये हमने इक्वेशन भी बनाई थी कि जो चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला है वो V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल V2 डिवाइडेड बाय T2। ये इसका फार्मूला है चार्ल्स लॉ का, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि 600 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 सेल्सियस टू 77 सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। एक जो है गैस का सैंपल है 600 मिलीलीटर का सैंपल है गैस का, उसको हम हीट कर रहे हैं 27 सेल्सियस से लेकर 77 सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। तो अब हम सबसे पहले इसकी डेटा बनाएंगे। अब डेटा में क्या कह रहा है, हमारे पास V1 कितना है, वॉल्यूम इनिशियल कितना है। V1 जो है हमारे पास वो है 600 ml। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 जो है हमारे पास वो है 27 सेल्सियस, और T2 हमारे पास कितना है, T2 हमारे पास है 77 सेल्सियस। अब मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है V2। अब ये देखिए यहाँ तक सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट हमें सेल्सियस में दी हुई हो चार्ल्स लॉ में, तो हम सेल्सियस से उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन। और केल्विन सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो C को प्लस करेंगे 273 में, जो आंसर आएगा वो इसका T1 होगा। अब यहाँ पर देखें T1 जो है वो 27 सेल्सियस है। अब T1 को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो T1 हमारे पास जो है वो 27 है, 27 प्लस 273। जब 27 को 273 में ऐड करेंगे तो हमें मालूम हुआ कि हमारा जो T1 है वो है 300। अब ऐसे ही जो है हमारे पास T2 कितना है, T2 जो है हमारे पास है वो 77 सेल्सियस है। अब इस पे जो है वो 273 ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जब 77 में 273 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 350। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास T1 जो है वो है 300 और T2 जो है हमारे पास वो है 350। अब सिंपल इसको फार्मूले में पुट करेंगे। अब मालूम हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है V2 मालूम करना है। तो V2 इसे हम बाहर निकालेंगे। इसका फार्मूला होगा V1 T2 डिवाइडेड बाई T1। ये इसका फार्मूला है। जब हम V2 मालूम करेंगे तो ये इसका फार्मूला ये होगा। अब आते हैं इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब V2 वो ही रखेंगे इज इक्वल, हमारे पास V1 कितना है, हमारे पास V1 जो है हमारे पास वो है 600 ml। कोई भी साइन नहीं है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होगी। T2 हमारे पास कितना है, T2 हमारे पास है 350 डिवाइडेड बाय T1 कितना है, T1 हमारे पास है 300। इसको ऐसे सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। आप सिंपल ये कर सकते हैं, दो ज़ीरो यहाँ से कट कर दें, 2 ज़ीरो यहाँ से कट करें। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 से। अब जब 6 को हम 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2100 डिवाइडेड बाई 3। अब 2100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 द 3, 7 3 द 21, तो हमारे पास आंसर आया 700 मिलीलीटर। तो हमें मालूम हुआ कि हमारा जो V2 होगा वो होगा 700 मिलीलीटर। तो आज का यही फार्मूला था चार्ल्स लॉ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।